आज का स्टॉक पंड्या का फंडा में आपके लिए है केसीपी लिमिटेड। 51 रुपए के करीब ये स्टॉक चल रहा था जब मैं स्टूडियो में आया। उसके पहले मैंने देखा था। डायरेक्टर साहब, केसीपी लिमिटेड है, शुगर नहीं, ये आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको दाम भी बता रहा हूं। 75 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय आपको दी जा रही है। ये कंपनी मोटे तौर पे सीमेंट कारोबार में है और कल हमने देखिए आपको डेक्कन सीमेंट पे खरीदारी की राय दी थी। वहां पर कल 3 लाख से ज्यादा शेयर्स की जो डिलीवरी मार्क हुई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कई दिनों में, कई हफ्तों में, बल्कि कई महीनों में इतनी बड़ी डिलीवरी आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो काफी अच्छी खरीदारी देखी गई। लेकिन अब देखिए ये जो कंपनी है केसीपी, इसका जो सीमेंट की कैपेसिटी है वो है तकरीबन 4.3 मिलियन टन। डायरेक्टर साहब, ये आपके भाव जरा रिफ्रेश कीजिए। जो टिकर पे आपको भाव दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल सही है। तो यहां पर आपको कैपेसिटी डबल है और वैल्यूएशन के लिहाज से ये डेक्कन से भी सस्ता है। तो जाहिर है कि यहां पर आपके लिए अभी भी मौका और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है, इसलिए मैंने केसीपी लिमिटेड को चुना। हमने लगातार इस पूरे सेक्टर में जिस तरह से वैल्यू बाइंग आते हुए देखी है, उसकी वजह यही है कि यह सेक्टर काफी ज्यादा पिटा और पिछले क्वार्टर की कमजोरी तो जग जाहिर है। जब सब कुछ बंद था तो जाहिर है कि आपको कंस्ट्रक्शन नहीं मिला, हाउसिंग नहीं मिला, तो उसका इंपैक्ट देखा। लेकिन मार्केट ने बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली इन स्टॉक्स को पनिश किया है और अब आपको यहां पर वैल्यू नजर आ रही है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन $20 पर टन का आ रहा है। अगर आप किसी भी अहम कंपनी को देखें, 100 से $125 पर टन के वैल्यूएशन पे वो चलती है। यानी अगर वैल्यूएशन का डिस्काउंट आप देखेंगे तो 80% तक वैल्यूएशन का डिस्काउंट इस समय आपको इस स्टॉक पे आते हुए दिखाई दे रहा है। और जाहिर है कि इसका मतलब है यहां से काफी ऊपर जाने की जगह भी बाकी है। अच्छा, इसमें डेट भी नहीं है। तो हम जब वैल्यूएशन करते हैं तो हम कहते हैं ईवी पर टन। तो ईवी में क्या होता है, मार्केट कैप और डेट। इसका नेट डेट जो है मुश्किल से 125 करोड़ रुपए का है। इस लिहाज से पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा इक्विटी प्राइस में, और जहां पर आप एक डीप डिस्काउंटिंग देख रहे हैं। इसलिए जो मैंने कल भी कहा था कि ये साइकिल टर्न हो रहा है। जब आप एक साइकिल के लोअर लेवल पर स्टॉक खरीदते हैं तो लंबा नजरिया रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत शानदार रिटर्न आपको मिलेंगे। मल्टी बैगर होते हुए ये स्टॉक भी आपको आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखाई देगा। इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। इनकी जो कारोबार है मोटे तौर पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण भारत में है, जहां पर आपने प्राइस हाइक की खबर तो सुनी है, तो वो एक इमीडिएट पॉजिटिव यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यह कह रहा हूं कि इनकी सीमेंट कैपेसिटी बड़े डिस्काउंट पे आपको मिल रही है, लेकिन वही अकेला कारोबार नहीं है। इनका शुगर का भी कारोबार है 6000 टन प्रतिदिन का, और वो वियतनाम में है। उसका वैल्यूएशन तो बाजार कहीं लगा ही नहीं रहा है, तो वो आपको समझ लीजिए कि एक फ्री मिल रहा है इस समय। इंजीनियरिंग कारोबार में ये कंपनी है और मैं आपको बताऊं पिछले कई सालों में बहुत पुराना कारोबार है ये इनका। 40 शुगर प्लांट इन्होंने देश में लगाए हैं। 12 सीमेंट कंपनियां इन्होंने इस देश में लगाई है। ये इंजीनियरिंग कंपनी इसी कंपनी के अंदर है, जो केसीपी लिमिटेड जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम उसका वैल्यूएशन तो लगा ही नहीं रहे हैं। और अगर आप कभी हैदराबाद गए हो और आपने मर्क्यूरी हैदराबाद होटल बंजारा हिल्स में देखा हो, ये 4 स्टार होटल भी इस कंपनी में है, उसका वैल्यूएशन भी हम लगा नहीं रहे। अच्छा, इतने सारे कारोबार में होने के बावजूद डेट कम है, तो डेट का बर्डन नहीं है। यानी विस्तार जरूर किया है अलग अलग कारोबार में, लेकिन बैलेंस शीट को बहुत अच्छी तरह मैनेज करके रखा है। दरअसल पिछले साल भर के अंदर 600 करोड़ वाला डेट घट के 400 करोड़ आ गया। तो रिस्क बहुत ही कम है, यहां से डाउनसाइड इसी वजह से बहुत ही कम है। डीलेवरेज हो रही है बैलेंस शीट और कारोबार बढ़ रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा डीप डिस्काउंट वैल्यूएशन बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए कल ही हमने डेक्कन की बात की थी, पर मैंने कहा नहीं, ये एक और ज्यादा अट्रैक्टिव सीमेंट स्टॉक है, और बेहतर वैल्यूएशन पे है, और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड पे है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको गंवानी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया। अपने एक्सपर्ट्स की राय ले, उसके पहले मैं आपको बता दूं 120 करोड़ के नेट डेट की हमने बात की है। बुक वैल्यू है इसकी 65 रुपए, यानी अभी भी अपनी बुक वैल्यू से ये डिस्काउंट पे चल रहा है। 52 वीक हाई है 84 रुपए, जो 52 वीक हाई क्या इसी साल हमने देखा था शुरुआत में जैन फेब के दौरान, और 2018 का हाई है 171 रुपए। तो वहां से अगर आप देख रहे हैं तो अभी आप 1/3 लेवल पर हैं, लेकिन जाहिर है कि आगे आने वाले दिनों में आप और बेहतर हाइज होते हुए देखेंगे। पर फिलहाल 75 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय आपको यहां दी जा रही है। फिलहाल तो ये 20% के सर्किट की तरफ जा रहा है, इस समय 14% ऊपर ट्रेड करता हुआ बहुत ही डीप डिस्काउंट के लेवल पर इस समय आपको मिल रहा है। सातपुते जी, आपके टारगेट बताइए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताइए, जो हम हर रोज बताते हैं। बिल्कुल, और मुझे याद है प्रदीप जी, आपने इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था जब ये 42 रुपए पे था। इस 42 मुझे क्यों याद है कि बिकॉज ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन का नेकलाइन था, और तब भी हमने यही कहा था ये 70-75 प्लस डेफिनेटली जाएगा। मुझे अभी भी यकीन है ये जाएगा। सो अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा दैट शुड बी एट 54 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। और इस वक्त जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं पंड्या का फंडा में, वो है लक्स इंडस्ट्रीज। जी हां, लक्स कोजी, इस ब्रांड से आप परिचित होंगे। आज यहां पर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट और मिल रहा है। हमने पहले आपको इस स्टॉक पे दरअसल खरीदारी करने की राय दी थी और वो हमारे टारगेट्स अचीव हुए। अब वक्त है इसको अपग्रेड करने का। पहले हमने आपको ये तब कॉल दी थी जब दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, जब अनलॉक बिल्कुल शुरू ही हुआ था। और अब देखिए, अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो मैच्योर हो चुकी है और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि अगले लेग की तैयारी है, वो भी आपको चूकना नहीं चाहिए। जैसे आपने अब तक निचले स्तरों से इसमें कमाई की है, अगला टारगेट मुझे यहां पर करीब 1700 रुपए तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? देखिए, इसका जो ब्रांड रिकॉल है वो बहुत ही मजबूत है। जैसे मैंने कहा, लक्स कोजी, वो तो कहने की बात ही नहीं है। आप एक्सपीरियंस देखिए पिछले दिनों का, बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने, बहुत सारी एजेंसीज ने आंकड़े जारी किए हैं। जैसे कि आप देखते हैं, पीएमआई का एक आंकड़ा आता है, कंपनियों के सेल्स के आंकड़े आते हैं। तो वो आंकड़े क्या बता रहे हैं कि जो कुल कारोबार है वो करीब करीब आधे से नीचे चला गया था और जितना नुकसान हुआ था उसकी 50% भरपाई हो गई है। ये 50% भरपाई किन सेगमेंट्स में हुई है वो आप देखिए। लोगों की जरूरत की जो चीजें हैं उनकी रिकवरी करीब करीब पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब ये आप देखिए, इस समय इनरवेयर का इस्तेमाल या फिर कैजुअल वेयर का इस्तेमाल जिसमें ये कंपनी है, लोग ज्यादा ही कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। तो प्री कोविड लेवल पर इनका कारोबार लौट आया है। इस समय की क्या स्थिति है? ज्यादातर शहरों में कम से कम एक दिन दुकान खुलती है ऑल्टरनेट डेज, यानी शहर में सड़क के इस ओर की दुकान एक दिन खुलती है, दूसरे ओर की दूसरे दिन खुलती है। तो कोई भी सप्लाई की दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी जरूरी चीज खरीदनी है उसको आप खरीद सकते हैं और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इसका कारोबार आपको बिल्कुल पटरी पे दिखाई देगा जब इस क्वार्टर के नतीजे आपके सामने आएंगे। तो जो भी हमने नेगेटिव्स फैक्टर इन किए हैं वो पास में चले गए। अब यहां पर आप जो अगला कदम होते हुए देख रहे हैं, काफी सारे शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी खुल गए हैं और बचे हुए मुंबई जैसे कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी बंद हैं, अगले दौर में वो भी खुलते हुए नजर आएंगे। तो जो रिटेल का सेगमेंट है वो आपको और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में ये स्टॉक क्यों? मैं आपको वैल्यूएशन और टारगेट्स के बारे में बताता हूं। उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, इस समय आपको ऐसी कंपनियां खरीदनी चाहिए जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो और जिन्होंने अच्छी ग्रोथ लगातार दिखाई हो और ब्रांड मजबूत हो। तो ब्रांड मजबूत है। ग्रोथ का आंकड़ा बताऊं, कंपनी ने अपना कारोबार पिछले 6 साल में डबल किया है। कंपनी ने जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक एक्सटेंशन किया, अपनी एक सब्सिडरी को अमलगमेट करते हुए, जिसकी वजह से अब ये वुमेन्स वेयर के कारोबार में भी पहुंच चुके हैं। और अगर आप देखें तो इस कंसोलिडेशन के बाद इनका पोर्टफोलियो अब कंप्लीट हो चुका है। उस लिहाज से आपको अगले लेग पे और शानदार मूव देखने को मिलेगा। तीसरी बात जो शायद काफी लोगों को पता नहीं होगी, 47 देशों में इनका एक्सपोर्ट होता है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के ये देश शामिल हैं। अब आते हैं बैलेंस शीट पे और इसके वैल्यूएशन पे। मैंने कहा 1700 का टारगेट मुझे दिखता है क्योंकि प्री कोविड लेवल यही था। 1680 के हाईज हमने आते हुए देखे हैं स्टॉक में, तो वहीं पर ये लौटता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन 2019-2018 के दौरान हमने यहां पर 2100 रुपए तक के हाईज देखे हैं, तो वहां से तो अभी ये आधे लेवल पे चल रहा है। इसलिए अगर आप हाई से कंपेयर कर रहे हैं तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे यहां पे काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं और ऐसे ही स्टॉक्स हम आपको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात जो इसमें दिखाई देती है, ये एक ऐसा सेक्टर है, टेक्सटाइल और हुजरी से जुड़ा हुआ हर आदमी जानता है कि पूरा का पूरा ये जो गारमेंट का, कपड़ों का व्यवसाय है, किसी भी सेगमेंट में आप जाइए वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत स्टॉक वगैरह लगता है। लेकिन इस कंपनी की बैलेंस शीट आपको मजबूत होती हुई नजर आएगी। पिछले 3 साल में इसका डेट 35% कम हो गया है। जी हां, तो बैलेंस शीट मजबूत हुई है और ऐसे मुश्किल समय में ऐसी कंपनी आपको बहुत शार्प रिकवरी दिखाती है। यही वजह है कि आरओसी 28%, आरओई 27%, पिछले 6 साल में मुनाफा 4 गुना होता हुआ नजर आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बुक वैल्यू इसकी पिछले 6 सालों में 8 गुना हुई है। यानी ब्रांड मजबूत है, जरूरी चीज है, लगातार कारोबार चलता है, माल बिकता है, कैश फ्लो स्ट्रांग है और कंपनी इस कैश फ्लो का कोई भी इधर उधर वेस्टेज नहीं करती, कंजर्व करती है। इसलिए बुक वैल्यू लगातार बिल्ड होती चली जा रही है। तो सालों साल आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां से आगे भी
ऐसे ही जो इसकी फंडामेंटल जो बुक वैल्यू है वो और आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी। इसलिए यहां पर निवेश का नजरिया रखें, ये अपने पुराने हाइस तक फिर लौटेगा तो 2100-2200 के टारगेट फिर आगे देने की बारी आएगी। फिलहाल इमीडिएट तौर पे मेरी राय है कि आपको 1700 रुपए के टारगेट के साथ यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। लक्स इंडस्ट्रीज में ये शायद 1500 का टारगेट गलती से लिख गया है, मेरा जो आज का पहला टारगेट है वो 1700 रुपए का 1700 का है। राहुल जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए। मैं जो देख रहा हूं 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ एक डिसाइसिव ब्रेकआउट बनता है। आपके इमीडिएट टारगेट और थोड़े मीडियम टर्म के टारगेट क्या होंगे? माफ कीजिएगा, स्टॉक का नाम बताइए प्लीज। लक्स इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। इस समय ये स्टॉक करीबन 1273 पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें आज वॉल्यूम्स के साथ अच्छा पार्टिसिपेशन देखने मिला है। ऊपर में 1420 तक की जगह टेक्निकली इसमें है, तो एक तरह से स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में है और मोमेंटम जो फिलहाल वाला है ऊपर लेके जा सकता है स्टॉक को। तो अब स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पर कोई ट्रेड ले रहा है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का, और ऊपर में पोजिशन ट्रेडर्स लिए 1400 रुपए तक की अपसाइड है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।